नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणम्। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें 5वां अध्याय चल रहा है। कल सूत्र नंबर 16 पढ़ा था। 16वें सूत्र में क्या बताया? जीव के प्रदेश जो है किस प्रकार से उसमें घटना और बढ़ना होता है। जीव के प्रदेश सामान्य से पहले ही बताया कि कितने होते हैं ना, तो लोक प्रमाण संख्याति अपन ने समझ के आए थे। लेकिन वर्तमान क्षेत्र कितना होता है जीव का, तो वह बताया असंख्येय भागादिशु। असंख्येय भागादिशु ने लोक का असंख्यात्वा भाग होता है। जीव के प्रदेश होंगे लोक प्रमाण असंख्यात, लेकिन जीव कितने क्षेत्र में रहता है, तो लोक के असंख्यात भाग में रहता है। ऐसा किस कारण से होता है? असंख्यात भाग में कैसा हो गया? तो उसका कारण बताया संकोच और विस्तार। किसका संकोच और विस्तार? तो प्रदेशों का, है ना, संहार यानी संकोच, विसर्पाभ्याम यानी विस्तार। किसके समान? प्रदीपवत। प्रदीप यानी दीपक के समान। जैसे दीपक का प्रकाश कम ज्यादा हो जाता है। कैसे कम ज्यादा होता है? जैसे बर्तन में रखते हैं, है ना, जैसे आवरण से उसको ढकते हैं, तो जिस प्रकार का आवरण से उसको ढका जाता है उतने ही आकार के रूप में वह हो जाता है। तो ऐसे ही जैसा शरीर जीव धारण करता है, वैसे ही प्रदेश वाला जीव हो जाता है। यानी जिस शरीर में रहे उतना आकार हो जाता है। चींटी में रहेगा तो चींटी जितनी जगह घेरती है, आत्मा के प्रदेश में उतनी जगह घेरेंगे। आत्मा के प्रदेशों की संख्या कम ज्यादा नहीं होती है। आत्मा के प्रदेश तो कितने रहेंगे? लोक प्रमाण असंख्यात। उसके प्रदेशत्व में कोई कमी नहीं है, स्वभाव में कमी नहीं है, लेकिन वो वर्तमान में कितनी जगह घेरेंगे, तो उसके लिए कहा जितना उसका शरीर है ना, तो चींटी का, हाथी का, महामत्स्य का, मनुष्य का, नारकी का, देव का, जिसकी जैसी शरीर की अवगाहना उतने प्रमाण जीव आत्म प्रदेशों में रहता है। अरे उसमें घटती बढ़ती हो जाती है। घटती बढ़ती है ना, जैसे इलास्टिक होता है, उसको खींचने पर खींचा जाता है, छोड़ने पर वापस सिकुटा जाता है, संकोच हो जाता है। उसी प्रकार से जीव के प्रदेशों में खिंचाव और संकोच होता है। जैसे जीव का प्रदेश जितने शरीर की अवगाहना होती है उतने में रहेगा, तो फिर जितना हिस्सा लोकाकाश का जीव का प्रदेश घेर रहा है, तो उतना का उतना ही भूतगल का प्रदेश भी घेरेंगे ना, सेम टू सेम ही घेरेंगे, क्योंकि औदारिक शरीर के उसके थोड़ा सा अंतर आएगा। जैसे अपन बोलते हैं कि जैसे स्किन है, तो स्किन पे आत्म प्रदेश एक परत छोड़कर, डेड स्किन में प्रदेश नहीं होता है। जो डेड स्किन होती है ना, डेड स्किन पता है क्या होती है? वो तो निकल जाती है, दर्द नहीं होता। एड़ी की स्किन होती है ना, आप लोग निकालते हो घिस करके, तो वो मेल होता है, तो उसमें आत्म प्रदेश नहीं होते, क्योंकि उसके निकलने पर दर्द नहीं होता। लेकिन जहां पर आप खींच के निकाल रहे हो, ब्लड आ रहा है, तो वहां पे दर्द भी हो रहा है अपने को, तो उसका मतलब क्या है? वहां पर आत्म प्रदेश है। तो हम एक लेयर बाहर करते, तो ना छोड़ दो, जगह नहीं रहेगी, है ना, पर बाकी तो लगभग समान ही रहेगा ना, जिस शरीर में रहेगा उतने शरीर लगभग समान रहते हैं। हम जैसे दांत है, तो दांत में आत्म प्रदेश नहीं होते, दांत टूट जाता है ना, हाँ, तो दर्द होता है क्या? मतलब मसूड़े में दर्द होगा, लेकिन दांत आपका ऐसे चटक गया है, थोड़ा सा टूट गया, दरार आ गई, तो नहीं होगा, है ना। ऐसी बाल पलक के मोहे निकल गई, तो उसमें अपने को दर्द नहीं होता है, क्योंकि वहां आत्म प्रदेश नहीं है। ऐसी ये नाखून है, नाखून में भी आत्म प्रदेश नहीं है, तो उतना आप कम कर लो। फिर जहां पर पेट में, जैसे आप अपन गैस का बोलते कि वहां पर नहीं है, तो वहां पे नहीं होते, तो कहीं होते कहीं नहीं होते। लेकिन सामान्य से अपन एक मान लो कि जितना बड़ा शरीर है उससे ज्यादा जगह तो नहीं घेरेंगे, है ना, उससे कम ही घेरेंगे, तो उतनी अवगाहना जीव की है।
जैसे जैसे शरीर के स्पर्शनेंद्रिय मतलब जिधर जिधर जीव का शरीर है वहां वहां नहीं तो शरीर जैसे ये व्यवस्था है उस प्रकार की। जैसे जीवन के लिए महात्मा के देश में और नाखून में खाली जगह है ना, शरीर है क्या वहाँ पे? हाँ, मुंह के अंदर हवा भरी है, जीवान है वहां आत्मा के प्रदेश है ना, ये गाल है अंदर बाहर सब है। नहीं, शरीर तो है लेकिन आत्मा प्रदेश नहीं है, शरीर से बाहर हो जाते हैं ना, जैसे तो निकल जाते हैं। शरीर है ना, नहीं है ना, वो अलग हो जाता है, अलग हिस्सा समझ लो, है तो शरीर का ही हिस्सा। बाल है, हाँ हाँ। असंख्यात लोक प्रमाण और लोक प्रमाण असंख्यात में अंतर बताया था पहले। लोक प्रमाण असंख्यात बोला है, लोक के बराबर असंख्यात प्रदेश, 343 घन राज्यों में जितने प्रदेश आएंगे वो लेंगे। और असंख्यात लोक प्रमाण मतलब क्या हो गया? हाँ, आगे समझ में। ऐसे अपन में मैथ्स में लिखते हैं ना 5 टाइम्स 10 ना, तो 5 को अपन ने मान लिया 10 जो है वो 10 क्या हो गया अपना? असंख्यात हो गया। तो असंख्यात लोक प्रमाण और लोक प्रमाण असंख्यात, तो हमने बोला कि लोक प्रमाण असंख्यात यानी 10 में जितनी संख्या है उतनी बराबर, तो वो लोक प्रमाण के बराबर है। और 10 बराबर हो गया, जितना 10 है उतना ही लेना। और असंख्यात लोक प्रमाण लेना, तो अब असंख्यात की कोई संख्या हमने फिर से 10 मान ली, मान लो, तो 10 को 10 बार लिखना। एक उदाहरण लिया अपन ने, तो यहाँ पर असंख्यात की संख्या कुछ भी हो सकती है, 15 20, जैसे अपन 10 को कितनी बार रखना? 15 बार रखना, 15 into 10, तो वो असंख्यात बार लोग 1 2 3 4 बार, कितनी बार? 343 घन राज्यों के प्रदेश आएंगे, असंख्यात बार। तो असंख्यात लोक प्रमाण यानी असंख्यात बार लोक के प्रदेश, और लोक प्रमाण असंख्यात यानी एक लोक में जितने प्रदेश हैं उतने लेना। ठीक है, ये कल कर चुके हैं। जगन्य और उत्कृष्ट अवगाहना बताई थी, तो सबसे छोटी अवगाहना किसकी होती है? सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त जीव की जन्म के तीसरे समय। और उत्कृष्ट किसकी होती? तो महामत्स्य की, है ना। 1000 योजन लंबा, 250 योजन मोटा, 500 योजन लंबा, मतलब 250 इसकी डायमेंशन है, 1000 लंबा, 500 मोटा, 250 ऊंचा। उसका जो घनफल निकल के आएगा वो उसकी अवगाहना है। लब्धि यानी वो उसका नामकर्म अपर्याप्त का ही उदय है, अपर्याप्त ही रहेगा, अपर्याप्त होकर के मरण करेगा। लब्धि अपर्याप्त यानी उसकी जो पर्याप्तियों की लब्धि है वो अपर्याप्त ही रहेगा। लब्धि यानी प्राप्त। फिर जीव में प्रदेशों का संकोच विस्तार किस कारण से होता है? तो संसारी जीव जो है कर्म आदि के साथ में रहने से कैसा हो गया है? मूर्तिक हो गया है। और जैसा उसको शरीर मिलता, वो शरीर के आधार से जीव रहता है ना, कार्मान, तेजस, औदारिक, वैक्रिय, तो जैसी उसके शरीर की अवगाहना होती है वैसे ही जीव उतनी जगह को घेरता है। तो कर्म आदि के उदय के निमित्त से जीव की अवगाहना बदलती है। ऐसे चींटी का शरीर को प्राप्त किया तो उतनी शरीर की अवगाहना हो गई ना, नारकी के शरीर की प्राप्त किया तो नारकी जितनी उसकी अवगाहना, तो उस नामकर्म के उदय के अनुसार उसकी अवगाहना बदलती है। यानी कुछ स्वभाव नहीं है जीव का, लेकिन जीव में ऐसी क्वालिटी पाई जाती है, योग है। तो योग जो है वो कैसा है? विभाव परिणाम। सिद्धों के होता है क्या? तो सिद्धों के भी संकोच विस्तार नहीं पाया जाएगा। ठीक है, किसी बाहरी निमित्त से यह संकोच विस्तार हो रहा है। कैपेबिलिटी है, जैसे गति, अब गति हम बोल रहे तो किसके कारण से हो रहा है? कि जीव में स्वयं की योग्यता है तभी गति हो सकती है, लेकिन कुछ बाहरी निमित्त मिलेगा तो वो गति करेगा। जीव स्वयं के इच्छा शक्ति के साथ में बाहरी निमित्त भी लगाएंगे ना अपन वहां पे। जीव का संकोच, जीव के प्रदेशों में मूर्तता होने। अभी हम आपको पकड़ना चाहे तो पकड़ सकते हैं कि नहीं?
क्योंकि शरीर साथ में है इसलिए हम पकड़ सकते हैं। इसके अलावा विग्रह गति में कोई जीव है तब उसका शरीर है क्या, उदारिक वैक्रिक शरीर, लेकिन अवधिज्ञानी जीव उनको जान सकते हैं कि नहीं, कैसे, तेजस कारमान। तो तेजस कारमान आदि शरीर के साथ होने से जीव कैसा हो गया है, मूर्ति। तेजस कारमान उदारिक सब लगा लो, लेकिन हमेशा नहीं रहते हैं उदारिक वैक्रिक, इसलिए तेजस कारमान तो नियम से रहते हैं। तेजस कारमान शरीर भी उसे काम करना होगा, जो नामकर्म है तो तेजस कारमान तेजस कारमान नामकर्म में आ जाएगा, नहीं है तो तेजस कारमान का संयोग ऐसा कंटिन्यूस होता है इनका। फिर जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है, पुद्गल के समान एक प्रदेश में क्यों नहीं रहता। ये प्रश्न किया कि भैया जैसे पुद्गल है उसकी अवगाहना कितनी होती है, एक प्रदेश होती है, तो ऐसे ही आत्मा को आप असंख्यात प्रदेशों में क्यों रखवा रहे हो, मिनिमम आप एक प्रदेश में भी रखवा सकते हो। तो उसका कारण क्या बताया है कि जीव किसके आधार से रहता है संसारी अवस्था में, शरीर के आधार से, और शरीर की जो अवगाहना है सबसे छोटी से छोटी भी कितनी है, घनांकुल का असंख्यात भाग, उससे छोटा कोई शरीर नहीं है। तो इसलिए जीव एक प्रदेश में नहीं रहता, सामान्य से वो शरीर के आश्रय से उसकी संकोच विस्तार हो रहा है ना। को जो बड़ी भी अवगाहना हो रही है तो बड़ी भी किसके आधार से हो रही है, शरीर के आधार से, छोटी भी हो रही है तो वो किसके आधार से हो रही है, शरीर के आधार से। तो इसलिए छोटे से छोटा जो शरीर की अवगाहना है उससे छोटा जीव उसके प्रदेश उसमें रह सकते हैं क्या, कि संकोच हो सकता है लेकिन शरीर ही नहीं पाया जाता है। तो इस कारण से जीव की जो आत्मदेशों का अवगाहना है वो कितनी बनती है, लोक का असंख्यात्वा भाग या घनागुल का असंख्यात्वा भाग। शरीर के ये जो है ना, शरीर घनागुल के असंख्य भाग हमारा जाना, तो जैसे जब वो पूरे लोक में जैसे वो कहते हैं ना प्रदेश समुद्घात, तो तब तो शरीर में शरीर रहता है ना, तभी तो समुद्घात हो रहा है। तो समुद्घात की परिभाषा क्या है, आत्मा की समुद्घात की परिभाषा क्या है, आत्मा उतना प्रदेश उस साइड में रहकर भी दूसरे प्रदेश में शरीर छोड़ दिया क्या, नहीं, तो जैसे शरीर तो वही है ना, और वो शरीर तो उतने ही है जितने में वो बैठे हैं सब, और वो पूरे लोकाकाश में फैल गया, तो शरीर तो उतने ही है। समुद्घात किया ना, विशेष स्थिति है। हाँ, तो फिर उसमें कैसे, उसमें भी तो रहते हैं, तो वो रहने दो ना, छोटे थोड़ी उसमें रह रहे हैं तो वो तो विशेष स्थिति है। समुद्घात कुछ रिद्धि आदि प्रक्रिया की है, उसके कारण से आत्म प्रदेश फैले, परमानेंट है क्या, थोड़ी देर में वापस शरीर में आके शरीर के प्रमाण हो ही जाते हैं ना। 3 समय ठीक है। फिर ये आखिरी क्वेश्चन किया था, हाँ क्या, कि एक प्रदेश पर नहीं रहेगा, नहीं, जैसे सबसे छोटे शरीर घनांगुल का संख्यात निगोदिया के शरीर में इतना से जगह घनांगुल के संख्यात है, तो एक प्रदेश तो घेरेगा ना, एक प्रदेश से ज्यादा घेरेगा, एक प्रदेश पर सारे आत्मा के प्रदेश आ जाए ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो शरीर है, शरीर भी एक प्रदेश पर नहीं आता, क्योंकि है ना, जैसे आपने कहा पढ़ा था कि आकाश के एक प्रदेश में 6 द्रव्य है ना, रहते हैं, तो वो 6 द्रव्य एक प्रदेश में रहते, तो वो जैसे जीव का भी एक ही प्रदेश रहेगा, उसका पूरा प्रदेश नहीं, जीव एक प्रदेश पर है उस समय, मतलब जीव और दूसरे प्रदेशों पर भी है, लेकिन उस एक प्रदेश को भी घेर रहा है, तो अपन उसको भी काउंट कर रहे, बाकी पे भी है, लेकिन अपन एक प्रदेश की अपेक्षा से देख रहे हैं आकाश का, तो वहां पर कौन कौन से द्रव्य है, तो जीव पूरा पे आ गया, मतलब एक ही पे पूरा आ गया जीव द्रव्य, ऐसा नहीं है। फिर क्वेश्चन था कि जैसे दीपक है तो दीपक को हमने ढक रखा था, तो उसका उजाला उतने ही जगह में हो रहा था, फिर हमने वो हटा दिया तो क्या हो गया, पूरे आकाश में कमरे में फैल गया। तो ऐसे ही जो जीव है कर्म के कारण से वह शरीर प्रमाण है, उसके प्रदेश है। तो जब कर्म का
अभाव हो गया, सिद्ध हो गया, तो आत्मा के प्रदेश कैसे होने चाहिए? पूरे आकाश में फैल जाना चाहिए, लोकाकाश बराबर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिद्धों की अवगाहना कितनी रहती है? जितना उनका शरीर है। तो ऐसा किस कारण से है? तो उसका उत्तर क्या बताया कि जीव का जो स्वभाव है वह स्वभाव प्रदेशत्व का है, विस्तार का स्वभाव नहीं है। जैसे कि दीपक है, तो दीपक का प्रकाश तो पहले से फैला हुआ ही रहता है ना। हमने आवरण रख दिया तो वो कम हो गया, तो आवरण हटाए तो वापस फैल गया। लेकिन जीव का पूरे लोक में फैले हुए प्रदेश ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात की जीव का स्वभाव जो बताया, वो क्या बताया है? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशत्व, है ना, आगे मात्रा नहीं आई। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशत्व स्वभाव है, यानी इतने उसमें प्रदेश रहेंगे, इसके प्रदेश पूरे लोक में फैलकर रहेंगे, ऐसा स्वभाव है, ऐसा नहीं बताया। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में है ना। जीव का लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशत्व स्वभाव है, प्रदेशों का लोक प्रमाण विस्तार स्वभाव नहीं है, क्यों फैल के रहेंगे। इसलिए जब जीव मुक्त हो गया, सिद्ध हो गया, तो आत्मा के प्रदेश फैलते नहीं है। जैसे है जिस शरीर में रहते हैं वैसी अवगाहना के ही रहते हैं। इसमें कुछ प्रश्न है? हाँ, अब इसके बाद में अगला सूत्र है, वो अपन देखते हैं। चल रहा, ठीक है। सूत्र नंबर 17, गति स्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः। फिर से बोलते, गति स्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः। रूपकारः नहीं है, रूपकार, छोटा उ है ना यहाँ पर, रूपकारः। और स्थित्युपग्रह ऐसा नहीं पढ़ना उसको, स्थित्युपग्रह, ई और उ मिलकर यू बन गया, त्यू, है ना। और उपग्रह औ ऐसा उसमें, हाँ, ग्रहो और ग्रह दोनों में अंतर है। तो क्या अब उपकार की बात चलती है। जीव तक ये बता दिया कि सब हो गया, जीव कितने प्रदेशों में रहता है ये भी बता दिया। अब इनके क्या क्या उपकार है, तो जीव पे, पुद्गल पे या अन्य द्रव्यों पे कुछ उपकार है क्या इनके? तो सबके अपने अपने उपकार बता रहे हैं। तो सबसे पहले धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार बताते हैं। क्या बताया? गति स्थिति उपग्रह धर्माधर्म योहो उपकार। धर्माधर्म का उपकार क्या है? गति और स्थिति में होना, उपग्रह यानी निमित्त होना, उपकार लगाना, उपकार। उपग्रह का मतलब अनुग्रह और उपकार एक ही है कि सहायता करना, सहायता करना ऐसा लेंगे। तो इनका उपग्रह से क्या मतलब लेना कि किसी द्रव्य में कोई उपादान शक्ति पड़ी हुई है, तो उस उपादान शक्ति की प्रगटीकरण में यह निमित्त बन रहा है। जैसे जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति है ना, क्रियावती शक्ति से वह गमन और स्थिति कर सकता है। तो उसकी व्यक्तता होने में, बाहर में प्रकट होने में किसी पर आरोप आना है, तो उसमें वो कौन निमित्त बना है? धर्म और अधर्म द्रव्य। तो जीव और पुद्गल साथ में रहते तो रहेगी कि अकेला पुद्गल अपने आप ही रहती ना। जैसे सिद्ध जीव मुक्त हुए तो ऊपर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बिना बिना शरीर के हैं, कोई सा भी शरीर नहीं है, तेजस का अणु, लेकिन फिर भी उनका गमन हुआ कि नहीं हुआ? और परमाणु का गमन होता है कि नहीं होता? 14 राजु गमन, तो वह बिना जीव के हो रहा है कि नहीं?
वो अकेले नहीं होता है, वो नहीं पढ़ते हैं अपन, फिर आप प्रश्न करना है। सबसे पहले क्या बताया, धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार क्या है, जीव और पुद्गल के गमन और स्थिति में सहायक है ना, ये अपन सामान्य परिभाषा से पढ़ के आए थे पहले। तो गति का मतलब क्या है, तो गति यानी एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होना। क्षेत्रांतर किस तरह से बताया था, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाना, वो क्षेत्रांतर है। जैसे जो मछली है उसके गमन में साधनभूत जल है, वैसे ही क्रियावान गति क्रियावान जीव और पुद्गलों की गति क्रिया का साधनभूत धर्म द्रव्य, यानी जो जीव चलना चाहता है, जिसमें गति क्रिया पाई जाती है, क्रियावती शक्ति के निमित्त से जिसमें गति होने की शक्ति है, उसके चलने में जो सहायक है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। और इसी तरह से स्थिति का लगाना है, स्थिति में क्या है, गति पूर्वक क्षेत्र में ठहरने को स्थिति कहते हैं, है ना। बैठे हुए को अपन नहीं कह रहे स्थिति, चल रहा था, चलते चलते क्या हो गया, रुक गया, तो उसको क्या कहा है, स्थिति। तो जैसे कोई ये समझो अपन क्या बैठे, तो चल क्या है, सब बैठे, तो उसको स्थिति बोलेंगे। आप जैसे बैठे नहीं है, अवगाहन, सिर्फ उसका अवगाहन है ना। तो लेकिन कभी तो आके बैठा ही ना, जैसे ये चीज अपन कभी तो उठाते रहते, तो उस समय उसमें स्थिति में अधर्म द्रव्य निमित्त होगा, उस समय के लिए, पूरे समय थोड़े ना होगा। नहीं तो ऐसा होगा ना, अधर्म द्रव्य सहायक, जब तक स्थित है ऐसा नहीं लगाएंगे हम, स्थित हुआ, क्रिया हुई ना उसमें, अब स्थित हो गया, उसके बाद भी वो अब चल ऑटोमेटिक से चलता रहेगा क्या, चलता ही रहता है, और फिर अपन रोक के रखो, इसके लिए कैसा वो पकड़ के रखना पड़ता है ना। किसी भी चीज को इंस्ट्रूमेंट है कि वो आप चल रहा है, तो जैसे मिक्सर है, तो मिक्सर को आप उसका बटन घुमाओगे तब तक घूमेगा वो, फिर बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगा, तो उसमें घूमता ही रहना स्वभाव है क्या उसका, अपन जितनी देर उसमें करंट देंगे तभी वो घूम रहा है ना। तो ऐसे गति भी जीव में निरंतर हो रही है क्या, यदि गति निरंतर होती रहेगी तो हमको स्थिति हर समय बतानी पड़ेगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये जीव, ये बल्ब चल रहा है, तो उसमें बल्ब कैसे चल रहा है, प्रति समय इसमें इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही तो चल रहा है, लेकिन दिखता कि अपने को ऐसा कैसा बना हुआ है। स्थिति में ऐसा नहीं है कि स्थिति में आप प्रति समय जीव चल रहा है तो आप उसको पकड़ के बैठा हुआ, बैठा है, तो ये स्थिति में हर समय निमित्त हो रहा है। जिस समय चलकर स्थित हो गया वहां पर वो स्थित हो गया, अब नहीं चलेगा, वो चलेगा तो फिर धर्म द्रव्य निमित्त होगा ना। तो अब जो जिस समय वह रुका, उस समय रुकने में कौन निमित्त बना, तो अधर्म द्रव्य निमित्त बना। तो अपने स्वीकार योग्यता है जीव की, तो बेटा निमित्त तो अधर्म द्रव्य को बोलते। अभी आपने ये समझाया था ना कि चलते हुए को धक्का दे, मतलब नहीं चलते हुए जीव को धक्का दे के धर्म द्रव्य नहीं चलाएगा, ऑटोमेटिक जो चल रहा है उसमें निमित्त बन रहा है ना। और अधर्म द्रव्य में जो खुद रुकना चाह रहा है तो वो रुक गया, तो वो निमित्त बन गया, ठीक है। तो अब अपन चलते हुए रुक गए, अब कोई चीज स्थिर है, चलती हुई स्थिर हो गई, तो वो जब तक स्थिर है, जब तक अधर्म द्रव्य उसमें निमित्त है कि नहीं है। यही तो बताया इतनी देर समझा के, जिस समय रुका उतनी समय ही उस समय को निमित्त वो अवगाहन है उसका। वो जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया वो आपके क्वेश्चन का आंसर ही बताया कि वो पूरे समय जीव चल रहा है क्या, मतलब इसे रुक गया। जीव का स्वभाव गमन ही करना है क्या, गमन करता रहेगा, ऐसा नहीं है ना। तो यदि गमन करता रहता तो उसको जितनी समय आप बैठे हो चेयर पे उतने समय स्थिति में अधर्म द्रव्य को निमित्त कहना पड़ता। लेकिन आप बैठे, आप चलते भी हो और बैठते हो भी हो, मतलब कभी चलते हो कभी बैठते हो, तो जिस समय चलोगे उस समय धर्म द्रव्य कहेंगे निमित्त। तो ऐसे ही समय जिस समय आप रुके उस समय अधर्म द्रव्य को निमित्त कहेंगे, उसके आगे पीछे। हाँ, सामान्य से अवगाहन द्रव्य है, वो स्थिर है, रुका हुआ है, उसमें कुछ क्रिया नहीं पाई जा रही है। क्रिया हो रही है तो गति स्थिति होगी तो अपन कहेंगे, अवगाहन है तो अवगाहन में निमित्त कहेंगे। 3 क्रियाएं बताई थी ना, गति स्थिति और अवगाहन। तो गति और स्थिति में अपन ने लिया है आकाश धर्म को।
उधर की भी परमाणु जो होते होंगे, अपन अगर पूरे प्लेट की अलमारी इतने टाइम से ऐसी है तो अपन बोलेंगे कि स्थिति पर है कि परमाणु की अगर बात करेंगे हो सकता है उसमें कम ज्यादा आगे पीछे होते रहते हैं, कुछ उसमें हलन चलन होता रहता है और हिलता रहता है, दरवाजा खुलता है बंद होता है, तो अपन सब काम उसमें चल ही रहा है सूक्ष्म रूप में। नी भी हो गए, ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें निमित्त की अपेक्षा से बताया, क्या निमित्त बताया है कि शक्ति जीव में स्वयं है ना, उपादान कारण। उपादान कारण का मतलब क्या होता है, जीव में यदि गमन की स्थिति की शक्ति नहीं होती तो जीव गमन नहीं कर सकता था, रुक नहीं सकता था। और उसमें बाहरी निमित्त बताए, निमित्त ने जिसका उसको हेल्प मिला, जीव में गमन करने की शक्ति है, ये शक्ति होने पर उसको निमित्त कौन कौन बना, अंतरंग निमित्त तो उसमें स्वयं की क्रियावती शक्ति, और बहिरंग निमित्त में क्या हो गया, साधारण कारण। अरे ये तो रहना ही है हमेशा, इसके बिना ये गमन नहीं करेगा ना, उदासीन अप्रेरक धर्म और अधर्म द्रव्य। और विशेष कारण जीव जल पटरी छाया आदि, मतलब जैसे जल है तो विशेष कारण ऐसे चलने में तैरने में निमित्त बना, किसी ने फोर्स लगाया तो वो चला। तो ऐसे रेल है, पटरी है, उस पर रेल कैसे चल रही है, पटरी होगी तो रेल चलेगी ना। तो इस तरह से कोई बाहरी निमित्त होगा तो वह चल पा रहा है, स्थिर हो पा रहा है, और नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। जैसे जीवन उद्गल में स्वयं उपादान है, ये आपकी शक्ति का जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अब जैसे शरीर में से जीव निकल गया, अब वो शरीर को कोई और ही ले जा रहा है, तो बाहरी निमित्त मिल गया ना उसको, शक्ति तो अभी भी उद्गल में, पर वो किसी और निमित्त से कर रहा है, मतलब स्वयं नहीं कर पा रहा है, निमित्त तो बताया ना अपन ने। निमित्त भी कब कर पाएगा, जब उसमें शक्ति होगी तो निमित्त कर पाएगा ना। अब हम सोचे कि धर्म आकाश द्रव्य को इधर से इधर खिसका दे, या धर्म धर्म काल द्रव्य को खिसका दे, खिसका सकते हो क्या, उसमें शक्ति नहीं है ना, तो उसमें निमित्त भी नहीं बनेंगे अपन। स्कंद के इसमें निमित्त आदि की सहायता की जरूरत पड़ सकती है, और नहीं भी पड़े, जैसे स्कंद रखा रहे वो शरीर, आप नहीं करो कुछ भी तो भी उसके इवोपरेट होता है ना, शरीर के वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, अन्य कुछ क्या बोलते हैं वो सड़ सड़ करके, हाँ जानवर भी खा जाए, हवा में मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। अन्य परमाणु स्कंदों की सहायता से उसका आगमन हो जाएगा। वो तो छिन्न भिन्न हो गया, पर ऐसा हम सोचे कि अगर उपादान होते हुए भी जीव उद्गल की स्वयं की निश्चय से देखा है तो स्वयं की समर्थ मतलब स्वयं के उपादान कारण है, उसके बिना हो ही नहीं सकता, वो है। और बाहर में निमित्त कहेंगे सही, ये जो क्रिया होती है ना, ये निमित्त उपादान आपका क्लियर नहीं है। क्रिया होगी तो क्रिया अकेले उपादान से नहीं होती, हाँ निमित्त से ही होती है, ऐसा नहीं क्रिया हो रही है द्रव्य में ही हो रही है, लेकिन बाहर में किस पर आरोप आएगा, तो निमित्त पर आरोप आएगा। इसमें क्रिया नहीं हो रही, किसमें क्रिया नहीं हो रही, शरीर पड़ा, हाँ पड़ा है ना, तो उसमें क्रिया नहीं हो रही, जब निमित्त का आरोप नहीं आ रहा है उस समय। पड़ा है तो पड़ा हुआ तो अवगाहन भी तो है कि नहीं उसमें, तो अवगाहन में निमित्त हो रहा है, तो तब वो जो अन्य जीव जो है वो निमित्त बन रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है ना। अरे गमन ही हो ऐसा जरूर थोड़ी है, गमन नहीं है, स्थिति नहीं है तो अवगाह है, क्रिया तो उसमें तब भी पाई जा रही है, हाँ है ना। ऐसे अधर्म द्रव्य की क्या बताया, गति पूर्वक स्थिति रूप परिणामी द्रव्यों की स्थिति में सहायक होता है, स्थित द्रव्यों की स्थिति में सहायक नहीं होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जीव और उद्गल में स्वयं में क्रियावती शक्ति है, तो स्वयं समर्थ है, स्वयं समर्थ है तो फिर धर्म धर्म द्रव्य की क्या जरूरत है। एक क्वेश्चन है कि जब जीव में स्वयं में योग्यता है गमन की और स्थिति की, न समर्थ है, तो फिर इनके लिए धर्म और अधर्म द्रव्य की क्या जरूरत है, ऐसा प्रश्न है ग्रंथ में आया। देखो देखते हैं,
जीव पुद्गल स्वयं गति करने में समर्थ है, अतः धर्म द्रव्य से क्या प्रयोजन। ऐसे ही अधर्म द्रव्य पे लगाना कि जीव पुद्गल स्वयं स्थिति करने में समर्थ है, रुकने में समर्थ है, तो अधर्म द्रव्य से क्या प्रयोजन है। तो इसके लिए बहुत अच्छा उत्तर दिया, इसलिए इसको लिया कि सिद्ध भगवान का उदाहरण दिया है। सिद्ध भगवान है, वो सिद्ध भगवान कुछ करते हैं क्या, वो तो क्या हो गए, सिद्ध हो गए, उनको अन्य से कुछ प्रयोजन है क्या, कुछ प्रयोजन नहीं है। लेकिन फिर भी हम सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं, सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं और हम मुक्त भी होते हैं। तो हमारे ध्यान में स्वभाव में लगने में निमित्त कौन हो गए, सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान ने कुछ किया क्या, उदासीन निमित्त, इसका उदाहरण। तो ऐसे ही धर्म और अधर्म द्रव्य है, जीव यद्यपि स्वयं में समर्थ है, लेकिन उसमें कहा जाता है, देखो यहाँ पर पढ़ते हैं इसको पूरा, जिस प्रकार सिद्ध भगवान अमूर्त होने पर भी, निष्क्रिय और अप्रेरक होने पर भी, जैसे धर्म धर्म द्रव्य ना, वो कैसे स्वयं निष्क्रिय है, उनमें क्रियावती शक्ति नहीं है, और अप्रेरक है, उदासीन है, किसी को प्रेरणा नहीं दे रहे कि तुम चलो और रुको, है ना, ऐसा होने पर भी मैं सिद्ध समान अनंत ज्ञानादि स्वरूप हूँ इत्यादि व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्त ऐसे जीवों को सिद्ध गति के सहकारी कारण है। यानी सिद्ध भक्ति का आश्रय लिया उसने, सिद्ध भगवान का स्वरूप का विचार किया और आगे परंपरा में जाकर कैसा हो गया, मुक्त हो गया। उसी प्रकार निष्क्रिय, अमूर्त और अप्रेरक, तीनों चीजें आ गई सेम वैसे के वैसे होने पर भी धर्म द्रव्य अपने उपादान कारण से गति करते हुए, किससे कर रहे हैं, अपने स्वयं के उपादान कारण से, वो खुद चल रहा है, जीव खुद रुक रहा है, खुद पुद्गल चल रहा है, खुद पुद्गल रुक रहा है। तो ऐसे गति स्थिति करते हुए जीव और पुद्गलों को गति में और स्थिति में सहकारी कारण है। समझ में, मतलब वो खुद नहीं कर रहा है, पड़ा हुआ है, लेकिन ये उसकी हेल्प ले रहे, निमित्त रूप ले रहे, उसके बिना नहीं होगा। हमको स्वभाव का आश्रय लेना है, तो स्वभाव के लिए हम सिद्ध भगवान का स्वरूप विचार करेंगे ही करेंगे ना, उसके बिना नहीं बनेगा। ऐसे ही गमन और स्थिति होनी तो धर्म द्रव्य का आश्रय लेंगे ही लेंगे, लेकिन वह कैसा है, उदासीन। इस तरह से ये धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार समझा। अब इसके बाद में आकाश द्रव्य का उपकार है, इन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नहीं हो गया, धर्म अधर्म दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए, ऐसी लगा। कल ठीक है, फिर कल में क्लास ले लेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मत सकूं सदा देत।